हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन प्रस्तुत करने की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतनी सारी कोचिंग संस्थाएं हो गई हैं और विभिन्न क्षेत्रों से जो प्रतियोगी परीक्षा यहां पर तैयारी करने के लिए विद्यार्थी आते हैं वो कोचिंग के माया जाल या भ्रामक जाल में फंस करके रह जाते हैं। तो उन तक यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत वीडियो जिसमें एक विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जा रही है पहुंचता है तो निश्चित रूप से यह सार्थक कार्य होगा। तो इस दिशा में भी आप कार्य कीजिए। आइए हम अपने क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं। उस दिन हमने आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 54 तक का क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया था और उसमें हमने बताया था कि जो अधिकांश क्वेश्चन थे विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन से रिलेटेड हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो यहां पर एक क्वेश्चन था आपका, उसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन था आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी और क्वेश्चन आपका यही था कि इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ उसके चेयरमैन कौन थे। तो हमारा आंसर तो क्या हो गया, लाला लाजपत राय। लेकिन अब उससे हमको आगे बढ़ना है। तो यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यह समझ में आता है कि यह क्या है, एक प्रकार का लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये टॉपिक यही है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन या ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन। मतलब विभिन्न प्रकार के जो मजदूर संगठन और उसके संघ बने, ये कैसे अस्तित्व में आए, और साथ ही आप देखेंगे कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म क्या है। ये सारी चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप यहां पर एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर आप ये ध्यान देना कि वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनका नंबर है 12 जो श्रमिक संगठन है वो आपके मान्यता प्राप्त हैं। उनमें से जो मेन हैं उनको अपन देख लेते हैं पहले यहां पर। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ये आपका बीएमएस मतलब भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, भारतीय मजदूर संघ। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसकी स्थापना कब हुई थी ध्यान देंगे यहां पर आपका 1955 में। इसको स्थापित करने वाले जो व्यक्ति हैं ये आपको नाम दिखाई दे रहा है यहां पर, दत्तोपंत ठेंगड़ी। इसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर ऑफ बीएमएस। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ बीएमएस कौन है यहां पर ध्यान रखना है आपको, दत्तोपंत ठेंगड़ी। ठीक, अब ये ध्यान रखना है ये इंडिया का लार्जेस्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है और ये बीजेपी सपोर्टेड है। मतलब जितने भी यहां पर लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किसी ना किसी पार्टी से एसोसिएटेड हैं। तो जो बीएमएस है ध्यान रखना ये बीजेपी सपोर्टेड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपको मिल रहा है यहां पर आपका इंटक। ठीक, तो इंटक में जाने के पहले मैं आपको बताऊंगा एटक के बारे में, पहले आप जानिए एटक ये क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे नारायण मल्हार जोशी, जिनको शार्ट फॉर्म में हम बोलते हैं NM जोशी के नाम से जानते हैं। नारायण मल्हार जोशी वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये लिखा हुआ है नारायण मल्हार जोशी। ठीक, अब अभी आगे चलकर हम पढ़ेंगे ये क्या थे, कम्युनिज्म थी। कम्युनिज्म मतलब साम्यवादी। तो कम्युनिज्म क्या होता है तो देर बाद हम वहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल हम इसको देख रहे हैं आपका NM जोशी, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था ये हुआ था आपका मुंबई में, जिसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन थे आपका, लाला लाजपत राय। ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहां से आपका ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ। यही जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एटक है 1929 में इसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। ठीक, और इसके डिस्प्यूट होने से ही आगे चल करके आपका ये आ गया 1947 में वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया उसका नाम क्या है आपका, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो आपको ध्यान रखना है जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था या एटक, उसी के
स्प्लिट होने से या उसके विभाजन से अपने को बना है क्या यहां पर आपका इंटक, ये बना है 1947 में। और इसके फाउंडर कौन थे आपको ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस या जो कांग्रेस पार्टी है उसके सपोर्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है, उसके समर्थन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट एटक के बारे में तो आपने अच्छे तरीके से जान लिया, अभी बहुत कुछ हम यहां पर देखेंगे नारायण मल्हार जोशी के बारे में। उसके बाद यह है आपका सीटू। सीटू ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ये क्या हो गया आपका, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। इसकी स्थापना हुई थी आपका 1970। तो अब यहां पर देखिए ये आपका बीजेपी सपोर्टेड है, ये कांग्रेस सपोर्टेड है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सपोर्टेड है, ध्यान रखना आपका सीपीआई। सीपीआई मतलब क्या है आपका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक। या वर्तमान में इसको अपन भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में भी अपने को जानना पड़ेगा यहां पे सीपीआई क्या है, ठीक। इसके अलावा ये जो पार्टी आपको दिखाई, ये जो ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है सीटू, इसको सपोर्ट करता है कौन आपका, तो इसको सपोर्ट करता है, ध्यान रखना आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ये आपका लिखा रहता है इस तरीके से एम बोलने का मतलब क्या है, ये मार्क्सवादी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं, ध्यान रखना, ये माकपा। ये क्या है, माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब ये जो सीपीआई है, सीपीआई की जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे आपका 1925 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी आपका 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के अलग होने से, मतलब इसमें विभाजन हुआ, इसके विभाजन से आपका क्या बना है, ध्यान रखना आपका ये सीपीआई बना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये बनी कब आपका, ध्यान रखना है ये 1965 में बनी है आपका ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या एम मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये था इसका हमारा कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका सीपीआई और ये जो आपका सीटू लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसको सपोर्ट करती कौन आपका, तो ध्यान रखेंगे यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। तो अब यहां पर आया कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, तो यहां पर आप देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं कार्ल मार्क्स। ये क्या है आपका कार्ल मार्क्स, जिनको अपन बोलते हैं क्या यहां पर फादर ऑफ कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं इनको अपन, फादर ऑफ कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं। इनका एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कार्ल मार्क्स किस देश से रिलेटेड थे, तो आपको ध्यान रखना है जर्मनी। किससे संबंधित थे आपका, ये जर्मनी के रहने वाले थे, वहीं इनका जन्म हुआ था। और ये कम्युनिज्म, कम्युनिज्म मतलब क्या है आपका, ध्यान रखेंगे ये साम्यवादी। कम्युनिज्म का मीनिंग क्या होता है, ध्यान रखना आपका ये साम्यवादी। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है आपका सोशलिस्ट और दूसरा क्या होता है आपका कैपिटलिस्ट। मतलब कैपिटलिस्ट बोलने का मतलब पूंजीवादी व्यवस्था और सोशलिस्ट बोलने का मतलब क्या है, समाजवादी व्यवस्था। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो कैपिटलिस्ट है या जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके संदर्भ में इन्होंने विरोध किया। यह बताया गया कि जो कैपिटलिस्ट होता है, पूंजीवादी मतलब जिसके पास इकोनॉमिक सोर्स है या जिसके पास कैपिटल है, वो क्या करता है, इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करता है, उद्योग की स्थापना करता है, और उस उद्योग में लेबर क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं, मजदूर काम करते हैं। और जो कैपिटलिस्ट है या जो इंडस्ट्री को स्थापित किया है, वो उससे जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को अपने कैपिटल को बढ़ाने में इस्तेमाल करता है, ना कि मजदूर के कल्याण में या लेबर वेलफेयर के लिए। तो उसका कारण क्या हुआ, जो उसका रिजल्ट हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि जो पूंजीवादी है, ठीक है, या जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको अपना मान करके चल रहा है, वो तो क्या है अपना प्रोग्रेस करता जा रहा है। लेकिन जो लेबर जिसके वर्किंग के कारण उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या होते जा रहा है, लॉस में जाते जा रहा है और गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याओं से जूझता जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के जो आपका पूंजीवादी व्यवस्था है या जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिज्म, उसके कारण क्या हुआ आपका कि जो मजदूर है और जो मालिक है उसके बीच में एक गहरी खाई निर्मित होने लगी। मतलब दोनों की जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लग गया। तो इसी का इन्होंने कार्ल मार्क्स ने क्या किया, विरोध किया। मतलब इन्होंने कम्युनिज्म, इनको अपन क्या बोल रहे हैं, फादर ऑफ कम्युनिज्म बोल रहे हैं, साम्यवाद का जनक बोला जा रहा है।
तो साम्यवाद ये बोलता है आपका कि जो पूंजीगत संसाधन है या जो भी देश की पूंजी है उसका अंडर कंट्रोल समाजवाद के हिसाब से होना चाहिए, या समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उस पूंजी पर अधिकार होना चाहिए। मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो प्रॉफिट हो रही है वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होना चाहिए, अपितु संपूर्ण समाज पर उसका अधिकार होना चाहिए। ये विचारधारा आपका कम्युनिज्म या साम्यवाद के नाम से जानी गई। और इसी के बाद मान करके चलिए कि विभिन्न देशों में मजदूरों के हित या जो लेबर के लिए जो बेनिफिट है या उनके लिए क्या प्लस हो सकता है, इस पर विचार करना शुरू किया गया। और इसी सीक्वेंस में भारत देश की यदि हम बात करते हैं तो आपको ये नाम मिलेगा, यहां पर ध्यान रखना, नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे, ठीक है, इनको भी शॉर्ट फॉर्म में अपन NM लोखंडे के नाम से जानते हैं। तो ये नाम आप याद रखेंगे, फादर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। मतलब इनके द्वारा भारत में सबसे पहला ट्रेड यूनियन स्थापित किया गया था, ध्यान रखेंगे, नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा 1890 में इनके द्वारा जिस लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया उसका नाम क्या था, ध्यान रखेंगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आपका ये, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ये क्या हो गया आपका, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना, इसको अपन बोलते हैं देश का पहला लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन वाज द फर्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। और ये कब स्टेब्लिश हुआ था, ध्यान रखेंगे आपका ये 1890 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। ये देश का फर्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद क्या होता है, ध्यान देना, यहां पर ये आपको नाम मिल रहा है कल्याण सुंदरम मुदलियार और आपका बोमन पेस्तोंजी वाडिया। या जो बोमन पेस्तोंजी वाडिया हैं इनको अपन शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं किस नाम से, BP वाडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना कि अगला एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसको अपन बोलते हैं मद्रास, ठीक है, मद्रास लेबर एसोसिएशन। ये क्या कराया आपका, ध्यान रखना है, मद्रास लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है, ये बना। तो अब यहां पर ध्यान देना कि ये जो मद्रास लेबर यूनियन है ये कब बना आपका, ये बना था आपका 1918 में, 1918 में। और इसके जो फाउंडर थे, इसके फाउंडर कौन थे, ध्यान रखेंगे, कल्याण सुंदरम मुदलियार और आपका BP वाडिया। ज्यादा पॉपुलर यहां पर BP वाडिया हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, दो वैरायटी का क्वेश्चन, फर्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, आंसर आप क्या देंगे, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड यदि बोला जाए कि पूर्ण व्यवस्थित पहला संगठन कौन था, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आप क्या बताएंगे यहां पर, मद्रास लेबर यूनियन 1918 में इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, कल्याण सुंदरम मुदलियार और बोमन पेस्तोंजी वाडिया के द्वारा। तो ये था हमारा लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आप अलग अलग जो आपने यहां पर नाम शुरू मैंने आपको बताया, सबका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो नाम मालूम रखना, ठीक। इसके अतिरिक्त यहां पर आपका मेन नाम मालूम रखना है, कार्ल मार्क्स हो गया, ठीक है, NM लोखंडे जी हो गए। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था ये NM जोशी, ये कौन हो गया आपका, NM जोशी। NM जोशी के द्वारा कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया है, मतलब ये भी क्या थे, कम्युनिज्म थे, ठीक है, साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे। तो इनके द्वारा यहां पर जो स्थापित किया गया है ये क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाए, देखिए इन्होंने 1911 में 1911 में इन्होंने स्थापित किया क्या चीज आपका, सोशल सर्विस लीग। क्या स्थापित किया इन्होंने आपका, ये सोशल सर्विस लीग की इन्होंने स्थापना की, सोशल सर्विस लीग, ठीक है, 1911। इसके बाद आपने देखा ये आपका 1920 इसमें स्थापित किया इन्होंने क्या आपका, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके अलावा इन्होंने ही आपका 1921 में इन्होंने स्थापित किया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है। और क्या स्थापित किया इन्होंने, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की, आपको ध्यान रखना है। ये हो गया
ये, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, मतलब जो एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी हैं, इनके द्वारा 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। 1911 में सोशल सर्विस लीग, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और 1921 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। और ये जो फेडरेशन है, इसी की जो वर्किंग थी, तो इसके बेस पर आगे चल करके इंडियन लेबर एक्ट बना 1926 में, ठीक है। ये जो वर्किंग यहां पर की गई, इसके बेस पर आपका 1926 में फर्स्ट इंडियन लेबर एक्ट यहां पर पास हुआ, ये ध्यान रखेंगे। इंडियन लेबर एक्ट ये कब पास हुआ? 1926, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के बाद क्या होता है आपका कि जो अपन लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं 1 मई, 1 मई, तो भारत में जो सबसे पहला लेबर डे सेलिब्रेट किया गया था, वो सेलिब्रेट किया गया था 1 मई 1927। 1 मई 1927 को भारत में सबसे पहली बार मजदूर दिवस का आयोजन किया गया था। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हुआ पूरी स्टोरी हमारे यहां पर क्लियर। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति यहां पर आपको और मिलेंगे, उनका नाम क्या है ध्यान रखना, एमएन रॉय। उनका नाम क्या है यहां पर? एमएन रॉय। एनएम जोशी के अलावा और आपके पास के हम ध्यान रखेंगे यहां पर ये एमएन रॉय, ठीक है, एमएन रॉय। तो एमएन रॉय का आपको ये ध्यान रखना है कि एमएन रॉय मतलब ये महेंद्र नाथ रॉय, महेंद्र नाथ रॉय। तो क्या हुआ 1920 में आपका ताशकंद, आपने नाम सुना होगा, ताशकंद आपका ये सोवियत संघ से रिलेटेड है उस समय का, ठीक है। ताशकंद में एक सम्मेलन हुआ था और उसके बेस पर फिर इंडिया में स्थापित हुआ क्या चीज आपका, तो ध्यान रखेंगे इंडिया में इसी के बेस पर स्थापित हुआ आपका सीपीआई, ठीक है। सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपका 25 का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन हुआ था, ध्यान रखेंगे। एमएन राय, इनका आपका 1920 ताशकंद में सम्मेलन हुआ, उसके बेस पर 1925 में ये स्थापित हुआ क्या आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मतलब इसके संस्थापक कौन हुए? एमएन रॉय का नाम याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है आपका, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसी का आपका 1964 में इससे डिस्प्यूट होकर के बना क्या आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसको बोलते हैं अपन भाकपा, ठीक है, भारतीय मतलब आपका, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और ये क्या है आपका ध्यान रखेंगे माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये स्टार्टिंग है, मे भी इसको मैंने 65 बोल दिया था, तो आप ध्यान रखेंगे 64 का है और ये आपका 25 का है। तो इस तरीके से हमारा जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। और ये मान करके चलना कि जो मेरे द्वारा जो वीडियोस बनाएंगे इसी तरीके का, मतलब ऐसे टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा जिसको जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, और अपन क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को रटने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखिए, रटना एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपने को एक अच्छी पोस्ट पाना है या अपना सिलेक्शन को बिल्कुल प्रूव करना है कि भाई मेरे को 100% सिलेक्शन मिल रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे चल करके मेंस एग्जाम में आप एक अच्छी लेखन शैली में अपने उत्तर को प्रस्तुत कर सकेंगे और वांछित पद की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो इंतजार मत कीजिए, जुट जाइए अपने लक्ष्य की ओर।